आज बिहार चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब परिवारवाद की लालटेन बुझ गई है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले बिहार के वैशाली में हुई थी। परिवारवाद के खिलाफ हमारे देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सबसे बड़ी क्रांति बिहार में ही हुई थी। लेकिन वही बिहार परिवारवाद की सबसे बड़ी पहचान बन गया आगे चलकर। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव को विरासत में यह राजनीति मिली और इन्होंने वर्षों तक राज किया। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में परिवारवाद की राजनीति को गांधी परिवार के वंशवाद का भी समर्थन मिला था और हमने 6 नवंबर को डिकोड में बिहार की जनता से यह अपील भी की थी कि बिहार के लोगों को अब एक और क्रांति की आवश्यकता है और वो क्रांति आज उन्होंने कर दी। आज बिहार चुनाव के जो नतीजे आए वो शायद जेपी आंदोलन के बाद बिहार में सबसे बड़ी क्रांति है जो अगले कई वर्षों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी, क्योंकि अब बिहार की जनता ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव कांटे के मुकाबले में कई राउंड पिछड़ने के बाद आखिरकार 14,500 के आसपास वोटों से जीत तो गए, लेकिन यह आरजेडी का पिछले 15 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह महुआ से तेज प्रताप यादव 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए और वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने चुनावी अभियान के बावजूद बिहार की राजनीति में कोई असर नहीं छोड़ पाए। इस चुनाव में एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसी घनघोर परिवारवादी पार्टियां थीं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता थे जिनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। बिहार ने यह संदेश दे दिया कि परिवारवाद के बिना भी राजनीति में शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब जरा राहुल गांधी की बात करते हैं। यह राहुल गांधी की राजनीतिक करियर की हार नंबर 93 है और अब राहुल गांधी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले पसंद नहीं करती। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा देकर एक व्यक्तिगत हमला किया। तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कहकर पुकारा। इसके अलावा कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान भी किया गया और आज बिहार के लोगों ने एक बार फिर राहुल गांधी को यही सबक दिया है कि व्यक्तिगत आरोपों और प्रधानमंत्री का अपमान करने की उनकी राजनीति को जनता नापसंद करती है और ऐसा करके राहुल गांधी अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आज हमारी सहानुभूति कांग्रेस के उन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ है जिन्होंने हर चुनाव में पूरी मेहनत की, अपनी विचारधारा के लिए मेहनत से जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी, लेकिन शीर्ष पर बैठे राहुल गांधी की गलतियां उनकी मेहनत पर हर बार पानी फेर देती हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम एक खास पोस्टर आपके लिए लेकर आए हैं और पोस्टर कहता है कि आज जवाहरलाल नेहरू भी सोच रहे होंगे कि ये कहां आ गए हम, ये पार्टी कहां से कहां आ गई। अगर इस पर आज कोई फिल्म बनाई जाए जो शुरू होगी पंडित नेहरू से और राहुल गांधी तक जब वो आएगी तो उसका टाइटल होगा ये कहां आ गए हम। आज कांग्रेस के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे। इसलिए आज कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस हार के बाद सबसे पहला सवाल मीडिया से नहीं पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आत्मविश्लेषण करके बताएं कि कांग्रेस से कहां गलती हो रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये आत्मविश्लेषण जरूर कर रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा से भटककर आज कहां पर आ गई है, क्योंकि आज लोग कांग्रेस को एमएमसी का नाम दे रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों और माओवादियों की बात कर रही है। विचारधारा में इस बदलाव की वजह से ही बिहार को 18 बार मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है और बिहार चुनाव के नतीजों पर अब से थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी
बनाएंगे। यानी राहुल गांधी पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। वो अब भी ये बात नहीं समझ पा रहे कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के आरोप को नकार दिया है। इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास है। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 सीटों पर बीजेपी जीत गई। 101 में से 89 सीट। जेडीयू का स्ट्राइक रेट भी 84% रहा। जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटों पर जीत मिली है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 17% है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जब आप सुनेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 9.8%। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें से सिर्फ 6 सीटों पर जीती। आज कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार में जितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है वो कांग्रेस के 6 राज्यों के कुल विधायकों से भी ज्यादा है। आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसे 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। यानी लगभग दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर खड़ी है। आज कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी लगभग बराबर हैं बिहार में। आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है।